धन ऐप के सभी यूजर्स काफी समय से इंतजार कर रहे थे कि वो धन ऐप को यूज करके म्यूचुअल फंड्स में पैसे इन्वेस्ट कर पाए। फाइनली धन ऐप पर म्यूचुअल फंड्स का ऑप्शन ऐड हो चुका है। आप बिना किसी चार्जेस के म्यूचुअल फंड्स में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं धन ऐप को यूज करके। लेकिन अगर आपको म्यूचुअल फंड्स का ऑप्शन नहीं आ रहा है धन ऐप पर, तो आपको कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं और किस प्रकार से आप म्यूचुअल फंड्स के ऑप्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है, अगर आपने अभी तक धन ऐप को अपडेट नहीं किया है तो मेक श्योर करें कि आपके मोबाइल फोन में फिलहाल जो धन ऐप इंस्टॉल है वो लेटेस्ट वर्जन पे अपडेट हो। धन ऐप का अपडेट आईफोन यूजर्स के लिए और एंड्रॉइड मोबाइल यूजर्स के लिए दोनों के लिए आ चुका है। धन ऐप अपडेट होने के बाद में आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। जैसे आपका धन ऐप ओपन हो जाएगा, फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा जब आपका अकाउंट आप लॉग इन कर लेंगे धन ऐप पे उस कंडीशन में। उसके बाद में आपको यहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल दिखाई देंगी होम स्क्रीन पर। यहीं पर आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आना होगा एंड यहीं पे आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड्स का ऑप्शन मिल जाएगा एंड यहाँ पे न्यू लिखा हुआ मिलेगा क्योंकि फिलहाल ही ऑप्शन ऐड किया गया है। और नीचे भी आपको एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा लाइव म्यूचुअल फंड्स ऑन धन। तो आप दोनों ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं और ये वर्जन 1 है, यानी कि इसमें भी बहुत सारे अपडेट आने वाले हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं म्यूचुअल फंड्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं म्यूचुअल फंड्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा, कुछ इस प्रकार का पेज मुझे दिखाई देगा। यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स के बारे में कुछ बेसिक डिटेल आपको दिखाई दे रही है जो कि धन पर आपको मिल रहा है। जैसे कि आप 10,000 से भी अधिक जो म्यूचुअल फंड्स की स्कीम है उनमें पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके किसी भी प्रकार के ट्रांजेक्शन चार्जेस और ब्रोकरेज नहीं लगेंगे जब भी आप म्यूचुअल फंड को बाई करेंगे और सेल करेंगे इस समय। तो इसके अलावा धन में आप जो म्यूचुअल फंड्स को बाई करेंगे और सेल करेंगे, आपका जो अनुभव होने वाला है वो काफी अच्छा होने वाला है। इसके अलावा और भी आपको कुछ बेसिक डिटेल्स यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। अब आपको रजिस्टर करना है म्यूचुअल फंड्स के ऑप्शन के लिए। सो आपको स्वैप टू रजिस्टर नाउ का नीचे ऑप्शन मिलेगा, जस्ट आप इसको स्लाइड करेंगे। उसके बाद में आपको नेक्स्ट स्क्रीन पर भेजा जाएगा। यहाँ पर भी आपको कुछ बेसिक डिटेल दिखाई देंगी। आपको यहाँ पर नीचे यस आई वांट टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ क्लिक करना है। उसके बाद में आपको नॉमिनेशन वाले पेज पर भेजा जाता है, यानी कि आपको नॉमिनी को ऐड करना होगा। अब नॉमिनी क्या है, कैसे काम करता है, क्यों नॉमिनी बनाना हमें जरूरी है, और नॉमिनी अगर ऐड नहीं करते हैं म्यूचुअल फंड्स में या फिर स्टॉक अकाउंट में भी उस कंडीशन में क्या होता है, इसके ऊपर पहले से मैंने वीडियो बना दिया है। बेसिकली मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ नॉमिनी को। अगर आपने किसी भी म्यूचुअल फंड्स में पैसे इन्वेस्ट किए हैं और अगर आपकी डेथ हो जाती है, तो आपकी डेथ के बाद में आपने जितने भी म्यूचुअल फंड्स बाई किए हैं वो आपके सभी के सभी ट्रांसफर हो जाएंगे जिनको भी आपने नॉमिनी बनाया है, या फिर वो आपके जो म्यूचुअल फंड्स है उनको सेल करके पैसे को अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फिलहाल आप सोच रहे हैं कि मैं धन ऐप पर म्यूचुअल फंड्स में पैसे इन्वेस्ट तो करना चाहता हूं लेकिन फिलहाल नॉमिनी को ऐड नहीं करना चाहता। हो सकता है कि नॉमिनी की डिटेल्स आपके पास नहीं हो या फिर आपका मन ही नहीं कर रहा फिलहाल ऐड करने का, सो आप स्किप कर सकते हैं। नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा स्किप कंटिन्यू विदाउट नॉमिनेशन, यानी कि अगर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको बाद में नॉमिनी ऐड करने के लिए भूला जाएगा। लेकिन अगर आपने पहले ही अपने स्टॉक अकाउंट में नॉमिनी को ऐड कर रखा है तो उसकी भी डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देगी स्टार्टिंग में ही। अगर आप अपने नॉमिनी को सेम रखना चाहते हैं जो कि आपने स्टॉक अकाउंट में ऐड की थी, सो उस नॉमिनी के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। या फिर एक और आप नई नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं, सो आप यहाँ पर प्लस पे क्लिक करेंगे। प्लस पे क्लिक करने के बाद में आपको नॉमिनी का पूरा नाम लिखना है। उसके बाद में नॉमिनी का और आपका रिलेशनशिप क्या है, यानी कि नॉमिनी का और आपका संबंध क्या है, वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डेमो के लिए मैं कुछ भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, या इनमें से मेरा कोई भी रिलेशन नहीं है जिनका मैंने नाम लिखा है, सो मैं अदर्स पे क्लिक कर लूंगा। उसके बाद में नॉमिनी की जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी वो मुझे डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एंटर करनी होगी। उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पे मैं क्लिक कर लूंगा। बट बेसिकली मैंने पहले ही अपनी नॉमिनी को यहाँ पर ऐड कर रखा है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं नॉमिनी को ऐड करना चाहता हूँ, सो प्रोसीड टू नेक्स्ट पे मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद में आपको नेक्स्ट पेज पर भेजा जाएगा जहाँ पर आपको आपकी नॉमिनी की डिटेल दिखाई देंगी। अगर आपने एक से अधिक नॉमिनी ऐड किया है तो वो भी आपको दिखाई देगा। आपको यहाँ पर डिसाइड करना है कि किस किस नॉमिनी को कितना परसेंटेज आपके म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट का आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपने 1000 रुपीज म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किए और अगर आप एक नॉमिनी को ऐड करते हैं और अगर 100% स्टेक आप उनको देते हैं तो पूरा इन्वेस्टमेंट आपके बाद में उन्हीं को मिलने वाला है। लेकिन अगर आप दो नॉमिनी को ऐड करते हैं और सेम अगर आपने 1000 रुपीज इन्वेस्ट किए और एक नॉमिनी को आप फॉर एग्जाम्पल 80% स्टेक दे देते हैं
हैं और एक नॉमिनी को आप 20% स्टेक देते हैं तो एक नॉमिनी को मिलेंगे 800 रुपए, दूसरी नॉमिनी को मिलेंगे 200 रुपए, क्योंकि आपने कुछ इसी प्रकार से स्टेक को डिस्ट्रीब्यूट किया है। सो इसमें ज्यादा कुछ कंफ्यूजन नहीं है। अगर आप एक नॉमिनी ऐड कर रहे हैं सो 100% आपको एक को देना होगा, और अगर आप एक से अधिक नॉमिनी ऐड कर रहे हैं सो आप अपने अनुसार परसेंटेज रेशियो को डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी कंडीशन में एक ही नॉमिनी है सो 100% मुझे स्टेक देना होगा। उसके बाद में नीचे आप टिक करेंगे, उसके बाद में प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको ओटीपी भेजा जाएगा। जो भी ओटीपी मिलता है वो ओटीपी आप यहाँ प्रोवाइड करवाएंगे। ऑटोमेटिक ओटीपी आपका वेरीफाई हो जाएगा। अगर नहीं होता है सो प्रोसीड टू नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में आपने जितनी भी बैंक अकाउंट लिंक कर रखे होंगे धन ऐप पर वो सभी आपको दिखाई देंगे। जो भी आप फिलहाल प्राइमरी बैंक अकाउंट रखना चाहते हैं म्यूचुअल फंड्स में वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ 3 बैंक अकाउंट ऐड कर रखे हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं एचडीएफसी को प्राइमरी रखना चाहता हूँ। सो मैंने प्राइमरी एचडीएफसी को सेलेक्ट रखा है। उसके बाद में नीचे आपको सेलेक्ट एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। जब आप सभी डिटेल्स को वेरीफाई कर लेते हैं फाइनल स्टेज में आपको लिखा हुआ मिलेगा वेल डन, जो भी आपका नाम होगा वो, एंड आपका जो म्यूचुअल फंड्स का ऑप्शन होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा धन ऐप पर। नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एक्सप्लोर म्यूचुअल फंड्स, आप यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का पेज आपको दिखाई देगा, और अगर आप क्रॉस के बटन पे क्लिक कर लेंगे तो आपको ये वापस से बैक कर देगा। आप यहाँ म्यूचुअल फंड्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो वापस से आपको कुछ उसी प्रकार का पेज दिखाई देगा। फाइनली आपने धन ऐप पर म्यूचुअल फंड्स के ऑप्शन को एक्टिवेट कर लिया है एंड आसानी से अब आप म्यूचुअल फंड्स में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं धन ऐप को यूज करके या फिर धन की वेबसाइट को यूज करके। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा आप जिस भी म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं किस प्रकार से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो किस प्रकार से आप अपने इन्वेस्टमेंट को सेल कर सकते हैं। अगर आपको ऑप्शन को एक्टिवेट करने में कोई भी समस्या आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप धन ऐप के बारे में और अधिक सीखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा।